नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, कल मतलब 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ है। जनवरी लास्ट वीक में मेंस संभावित है। 3 महीने का लगभग समय है। पूरी तरह से आपको मेंस की तैयारी में जुटना है। ऐसे लोग जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। बस उसी की जानकारी के लिए एक छोटा सा वीडियो है ये। फ्रेंड्स, वैसे आप देखेंगे, सही तरीके से किसी ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो हमें लगता है कि स्टैंडर्ड समय 4 से 4.5 महीने का होता है। हालांकि करने वाले 2 महीने में भी कर लें और ना करने वाले 2 साल में भी ना कर पाए, लेकिन एक ओवरऑल स्टैंडर्ड समय देखेंगे 4-4.5 महीने में। यह है कि एक अच्छे तरह से आप एक ऑप्शनल पे कमांड कर सकते हैं। अगर एक नया ऑप्शनल है, जीरो से भी आपको पढ़ना है, तो लगभग 4-4.5 महीने में उतनी तैयारी हो जाती है कि आप अच्छे नंबर ला सकें उस ऑप्शनल में। उस लिहाज से देखा जाए तो 3 महीना 90 दिन कम समय है, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। और अब जो है उसका हम कैसे बेहतर तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करें, बस इसकी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी आपको तैयार करनी है। फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिशन से अगर आप मेंस देने जा रहे हैं, पहले से पढ़े हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या नहीं पढ़ा है, एक नया सब्जेक्ट अभी आपने रखा है, दोनों ही कंडीशन में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में 29 अक्टूबर से एक बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स नहीं होगा, ये कोई फुल कोर्स 100% सिलेबस होगा। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि जनरली जो हम एक बैच कंप्लीट करते हैं वो 4.5 महीने के आसपास करते हैं। यहाँ 3 महीने का समय है। तो इसमें जो ये बैच शुरू होगा 29 से, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, तो साथ में आपको पिछले बैच का रिकॉर्डेड क्लास का बैकअप रहेगा। करीब 120 क्लास 1 से 1.5 घंटे की, वो आपको एक साथ हम रिकॉर्डेड का एक्सेस दे देंगे, ताकि वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप एक दिन में 2-2 3-3 क्लास करके, मतलब 60 दिन अगर 2-2 क्लास भी करेंगे तो 2 महीने में आप एक बार पब्लिक एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। और 3 महीने में जितना लाइव क्लास, जो ये नया बैच है इसमें जितना लाइव क्लास हो जाएगी उतना आप लाइव कर लें, या दिल्ली में रह रहे हैं ऑफलाइन कर लें। अब चूंकि ऑफलाइन भी खुल चुके हैं, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, तो दोनों मोड में ये कोर्स उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको प्रभा आईसीएस का ऐप डाउनलोड करना है। प्रभा आईसीएस का ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर में जाके, उस पे हम आपको रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और आप ऑनलाइन जुड़ेंगे तो लाइव जुड़ेंगे, और ऑफलाइन कर रहे हैं क्लास तो दिल्ली में आप हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में आके आप क्लास करेंगे। कोर्स से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हैं, 9810651005। तो फ्रेंड्स, यही सलाह दूंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑप्शनल है तो इस कोर्स को जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत फ़ायदा होगा इस कोर्स से। 400 नंबर का ऑप्शनल है, 2 पेपर 200-200 नंबर के। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढंग से आप तैयार कर लें ऑप्शनल, तो यूपी पीसीएस में 250-260 प्लस नंबर बड़े आराम से लाए जा सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये उस लेवल के नंबर हैं कि आप अगर जीएस और बाकी सब्जेक्ट
बाकी पेपर्स में भी अच्छे नंबर ले आते हैं तो आप टॉप 10 टॉप 20 में आ जाए। किसी भी ऑप्शनल में अगर 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स कहलाते हैं वो। फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप सिलेबस देखेंगे, छोटा सा सिलेबस है। जब से डिफेंस, सोशल वर्क वगैरह हटाए गए हैं यूपी में मेंस में, तब से एक काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। छोटा सा सिलेबस है और सबसे बड़ी बात की जो सिलेबस है उसका मैक्सिमम पार्ट आपको जीएस में भी बहुत मददगार होता है। फर्स्ट पेपर का नाम प्रशासनिक सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज है। 12 छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा गया है। मूल अवधारणा, प्रशासन के सिद्धांत, संगठन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार, इस तरह से छोटी छोटी सी 12 यूनिट में बांटा गया है फर्स्ट पेपर को। और सेकेंड पेपर जिसका नाम है भारतीय प्रशासन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें उसी तरह से छोटी छोटी सी 15 यूनिट हैं सिलेबस में। भारतीय प्रशासन का क्रमिक विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, संवैधानिक परिवेश, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग, संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल, इस तरीके से आप देखेंगे तो 15 यूनिट सेकेंड पेपर में। फ्रेंड, जो सेकेंड पेपर की 15 यूनिट हैं सारी जीएस और निबंध के लिए आपको पढ़नी होती हैं। इसमें जीएस हिस्ट्री भी है, जीएस पॉलिटी है, जीएस इकोनॉमी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, एथिक्स भी है, एसए के बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मल्टीपर्पज होता है सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर आप देखेंगे तो इसका भी 50% से ज़्यादा सिलेबस आपको जीएस में काम आता है। जब से जीएस में एथिक्स जुड़ा है, गवर्नेंस जुड़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी जुड़ा है, डिजास्टर मैनेजमेंट जुड़ा है, तब से आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक तो यूपीपीसीएस में जब से डिफेंस और सोशल वर्क हटे हैं तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, और दूसरा जब से जीएस के दायरे बढ़ गए हैं वही सिलेबस और पैटर्न हो गया है जो कि यूपीएससी का है। एथिक्स, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस वगैरह, तब से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व बढ़ गया है। क्योंकि सिलेबस छोटा है तो डिफेंस और सोशल वर्क का जो खाली स्थान है उसकी भरपाई कर पा रहा है, और उस छोटे सिलेबस के बाद भी जीएस में बहुत बड़ा योगदान है, एसए में बहुत बड़ा योगदान है। तो एक पंथ कई काज हो जाते हैं अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल बनाते हैं तो। एथिक्स में आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाला काफ़ी बड़ा पार्ट है। एथिक्स की जो केस स्टडी है एडमिनिस्ट्रेशन में ही अप्लाई करनी है। तो जब तक आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सही नॉलेज ना हो तब तक आप बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। गवर्नेंस पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ हम पढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है। सोशल जस्टिस, एससी एसटी, महिलाएं, बच्चे, उनके कल्याण, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह यहाँ पढ़ते हैं। इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक, बजटिंग, प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ते हैं। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तो काफ़ी बड़ा सेक्शन यहाँ पढ़ा जाता है। जीएस हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक हैं, मौर्य, मुगल, ब्रिटिश पीरियड वगैरह। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि बहुत उपयोगी सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार सही तरीके से आप तैयारी कर लें। सबसे बड़ी बात की बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। इंटरेस्टिंग चूंकि लगभग चीज़ें जीएस की हैं, डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सिलेक्शन के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, प्रशासन के आपको काम करने, यहीं से काफ़ी कुछ आपको जानकारी होनी है कि प्रशासन क्या है, भारतीय प्रशासन क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो फ्रेंड्स, इस बैच को आप ज्वाइन करें। इस बैच में जैसा मैंने बताया कि 100% सिलेबस हम कवर करेंगे। कोई क्रैश कोर्स जैसा नहीं होगा। 2 महीना अगर आप लेके चलें, चूंकि हम रिकॉर्डेड क्लास का वर्जन आपको एक साथ दे देंगे, तो 2 महीने अगर आप 2 क्लास भी करेंगे, 120 के आसपास क्लास, अगर 1.5 घंटा भी माने, तो आप 2 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ साथ आप लाइव भी क्लास कर लें। केवल रिकॉर्डेड आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस तरह से आपको सुविधा है उस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आपको प्रभा ICS का ऐप इसके लिए डाउनलोड करना होगा, और तब उसके बाद फिर आप
बाकी कोर्स में एडमिशन के लिए आप मोबाइल नंबर जो मैंने बताया एक बार फिर बता देता हूँ, 9810651005, इस पे फ़ोन पे बात करके आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। और जैसे ही एडमिशन होगा आपको तुरंत एक्सेस दे दिया जाएगा क्लासेस का। नया बैच शुरू होगा तो रहेगा ही, लेकिन जो पिछला बैच हुआ है उसका एक्सेस एक साथ तुरंत दे देंगे, ताकि आपका एक एक दिन कीमती है, पढ़ाई शुरू हो जाए। और जितना जल्दी डिसीजन लेंगे, जितना जल्दी एडमिशन लेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।